हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, उसके पहले पार्ट की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 3A, उनके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है, तो आज के लेक्चर के अंदर ही मैं उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो के बेनिफिट्स ले सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्लेन टू एग्जांपल ईच ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए हमने जहां तक कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करें तो हमने वहां पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस स्टडी किए थे, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को स्टडी किया था। तो जहां तक कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो जो पहला एग्जाम्पल है वो हम दे सकते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग का। ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम दे सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो इसमें जो हमने 3 किए थे उसमें से पहला हमने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप चाहें तो लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। तो ये रहे आपके दो एग्जाम्पल्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग अमंगस्ट दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये बिल्कुल हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मैं सी डॉट एफ डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये भी मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स था। ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्स ऑफ टेंशन की, बिल्कुल ये भी मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स था। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों की तीनों हमारे पास हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। इसमें जो बॉडीज हैं वो आपस में एक्चुअली कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिव वन एग्जांपल इन ईच केस वेयर द फोर्स इज ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द फोर्स इज एट अ डिस्टेंस। तो व्हेन द फोर्स इज एट कॉन्टैक्ट, तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप दे सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स। सो दिस वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसका आंसर हो गया। और एट डिस्टेंस की बात करें तो देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं जो डिस्टेंस पे डिपेंड होती हैं, तो इसलिए यहां पे आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर लिख सकते हो। क्लियर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता द बॉल इज हैंगिंग बाय अ स्ट्रिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूफ। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम शोइंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल एंड द स्ट्रिंग। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए हमने यहाँ पे एक सीलिंग बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ क्या है, यहाँ पर आपके पास एक बॉल है। एक बात आप प्लीज याद रखना, जब आप इस स्ट्रिंग को ड्रॉ करें तो स्केल की हेल्प से ड्रॉ करना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब रह गई बातें इसकी फोर्सेस दिखाने की। तो देखिए सबसे पहले तो इसका जो वेट है W, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के वेव ऑन द स्ट्रिंग आपकी हमेशा टेंशन एक्ट करती है, तो यहाँ पे आपका टेंशन शो होगा। उसी तरह इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू देखूंगा तो टेंशन इसका यहाँ पे आपने दिखाना है। तो ये है आपका एक नीट एंड लेबल डायग्राम। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड अगेंस्ट अ रिजिड वॉल। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम शोइंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। अगेन ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखिए मैं यहाँ पर अपना कंप्रेस स्प्रिंग दिखाऊंगा। देखिए ये मेरा कंप्रेस स्प्रिंग है, और अगर क्योंकि ये कंप्रेस है तो इसका मतलब आपने इसको जो पुश है वो इस तरफ किया होगा। दिस इज योर पुश, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई करते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। तो ये देखिए आप ऐसे दिखाएंगे अपनी रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक हो गया। ये है आपका रिक्वायर्ड डायग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम टू शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेज। देखिए जब हम बात करते हैं एक टेबल टॉप की, देखिए ये मेरा टेबल टॉप मान लेते हैं, और यहां पर है आपके पास एक ब्लॉक। दिस वन इज योर ब्लॉक। तो इस केसेस में देखिए दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक तो आपका वेट। ठीक है। दिस वन इज द वेट,
जो m इंटू जी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस। तो दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हम इस तरह से इसको शो कर देते हैं। तो ये वो दो फोर्सेस हैं, और ये है उनका जो डायग्राम। तो देखिए ये दो फोर्सेस आपकी एक्ट करेंगी और ये इनकी डायरेक्शंस हैं। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि स्टेट वन फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिपेंड्स। तो इसका आंसर है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। हाउ डज इट डिपेंड अपॉन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू। सो बेसिकली जो आपकी फोर्स है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स इफ डिस्टेंस increases, then force will decrease. So ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते थे सेपरेशन बिटवीन द टू masses is reduced to half. How is the magnitude of gravitational force between them affected? So देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि मेरी जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो कहते हैं कि अगर मैं इसके जो डिस्टेंस को हाफ कर दूं, तो हाफ का स्क्वायर हुआ 1/4, राइट। सो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज वो उसके इनवर्सली पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स। क्लियर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो डिस्टेंस हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर होगा तो 4, तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन नंबर 1 अ नॉन रिजिड एंड अ रिजिड बॉडी एंड हाउ डज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिफर इन टू केसेस। सो देखिए, जब हम बात करते हैं एक नॉन रिजिड बॉडी की, और जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं नॉन रिजिड बॉडी, और यहां पे लिख देता हूं मैं आपकी रिजिड बॉडी। तो जब हम नॉन रिजिड की बात करते हो, मैं फोर्स को अप्लाई करूं, तो नंबर 1 उसका जो शेप है एंड जो साइज है उसमें तो देखिए आपका चेंज आता है, और दूसरा देयर इज अ चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं किसी नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, पहली बात उसका शेप भी चेंज होगा, उसका साइज भी चेंज होगा, और साथ ही साथ अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर वो मोशन में है तो हम चाहें तो उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं। तो उसके स्टेट में भी हम चेंजेस ला सकते हैं अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूं। लेकिन जब मैं बात करता हूं एक रिजिड बॉडी की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है, दैट इज स्टेट में चेंज आता है। कि अब ये रिजिड बॉडी है ना, तो इसके शेप एंड साइज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जो चेंज आएगा उसके आएगा स्टेट में। क्लियर हो गया। मतलब अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो आप चाहें तो उसको रेस्ट में ला सकते हो। क्लियर। हाँ, एक चीज और है जो दोनों में कॉमन है, वो है यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों केसेस में आप चाहें तो मेरे जो बॉडी की जो डायरेक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, चाहे वो रिजिड हो चाहे वो नॉन रिजिड हो। तो दोनों में बस एक मेजर डिफरेंस है, बस यही है क्या कि रिजिड बॉडी के अंदर शेप एंड साइज चेंज नहीं होता, बट नॉन रिजिड में शेप एंड साइज आपका चेंज होता है। बस यही एक बेसिक फर्क है, बाकी दोनों में एक जैसी चीजें ही हमें दिखाई देती हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव वन एग्जांपल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेयर अ फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force which is acting in the opposite direction, stops the moving object या बॉडी। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वो क्या करता है, वो हमेशा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड आफ्टर सम टाइम बॉडी क्या कर देती है, उसको रेस्ट में ले आती है। क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारा मूव्स अ स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, सो आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हो कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल लाइट
ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट। तो इसका बहुत अच्छा है, आप ये एग्जांपल दे सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे की, चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो वी कैन कंप्रेस स्प्रिंग बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, है ना। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। ओके, सो बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन ए रबर बॉल, सबसे बढ़िया, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन अ रबर बॉल। ठीक है ना। सो ये है आपके एग्जांपल्स जो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दे सकते हो। इज दैट ओके? ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3A के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद में आ रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके जो असलियत में इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।